टीम साहब, सर ऑब्वियसली कुछ लोगों की तरफ से, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से तनकीद भी हुई है इस हवाले से। ये कहा जा रहा है कि इस तरह गालिबन सुपीरियर जुडिशरी को जो एग्जीक्यूटिव के मामलात हैं और ख़ास तौर पे जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं या जो एफआईए के नीचे हैं, वो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी के नीचे आती हैं और कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। ये खबरें आ रही थी कि जो केसेस जिनको हाई प्रोफाइल केसेस कहा जा रहा है कि इन केसेस में जो उनके सरबराह थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के, एक ख़बर ये आई थी कि उन्होंने प्रोसिक्यूटर को रोक दिया है कि वो इस केस को फर्दर प्रोसिक्यूट ना करें। इसी तरह ये खबरें भी आ रही थी कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको दबाव डाला जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जी आप इन्वेस्टिगेशन ना करें या उस तनदेही के साथ ना करें जिस तरह के आप कर रहे थे। फिर एक खबर आई थी कि एक जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, गालिबन उनका नाम डॉक्टर रिजवान था, उनको हटाया गया और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये एक गैर मामूली सी एक इत्तलाआत थी जो जिन्होंने मजबूर किया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की साख को बचाने के लिए और जो जुडिशल प्रोसेस है उसकी साख को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले। मेरे ख्याल में ये जो हालात पैदा किए गए थे, इससे तासर ये था कि जो नई हुकूमत आई है वो अपने असर रसूख से और अपने हुकूमती जो इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए इन केसेस को ख़त्म करा देगी। फिर आप देख रहे हैं कि सियासी लिहाज से प्रेशर वो भी बिल्डअप हो रहा था। इमरान खान साहब की तकारीर को अगर आप देखें तो इस पे वो काफ़ी ज़ोर दे रहे थे कि जी ये केसेस ख़त्म करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस पस मंज़र में सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि हम इन केसेस के बारे में पता करें। उन्होंने नोटिस जारी किए हैं और इतलात मांगी हैं कि कौन से केसेस हैं, कहाँ हैं, उनका रिकॉर्ड जो है उसको महफूज कर लिया जाए, किन लोगों को ईसीएल से निकाला गया है। तो मेरे ख्याल में ये जब सारी इतलात सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगी तो वो बेहतर ऑर्डर कर सकेंगी किस किस्म के ऑर्डर की ज़रूरत है, कहाँ तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई अहकामात की ज़रूरत है। क्योंकि खाली ये ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन जो होती है उससे नहीं काम चलता। देखना तो ये होता है कि जो भी केस हो उसके जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं क्या वो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स हैं, जो गवाह हैं, उनको अदालत के सामने पेश करते हैं, नहीं करते हैं, जो एविडेंस है वो मटेरियल लाते हैं, नहीं लाते हैं। तो ये सारी चीज़ को मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट देखेगा और फिर मुनासिब ऑर्डर करेगा। बिल्कुल ठीक। रशीद साहब, सर अब कुछ दिनों पहले जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उधर ऑब्वियसली जो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा पार्लियामेंट के जो इवेंट्स हैं उसमें या फैसले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं मदाखलत करनी चाहिए। अब सर ये दूसरा, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश होगी, मगर हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एक मुख्तलिफ आवाज़ आए, वो कहें एग्जीक्यूटिव के पावर्स में मदाखलत है। सर ये तो ज़रा सियासी, दोनों केसेस में सियासी मामला बन जाएगा। इट विल नॉट बी परहैप्स एज सिंपल है जैसे वसीम साहब कह रहे हैं कि अब अगला ऑर्डर वो जब तफसील देख के देंगे तो शायद इतनी बात ना हो। जब इस किस्म के इश्यूज आते हैं जैसे कासिम सूरी की वो था, वो चैलेंज सो मोटो लिया गया, या कल का ऑर्डर जो है सो मोटो का, ये सब पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। तो इस पे तो फॉर एंड अगेंस्ट तो ह्यू एंड क्राई तो उठाएगा, शोरगुल तो होगा। और जजेस भी इंसान होते हैं, सुबह शाम वो सुनते होंगे तकरीरों में रात 12 बजे कोर्ट खुल गई, दिन में इतवार को खुल गई है। ये सारा चेन ऑफ रिएक्शन है कि अब दूसरी तरफ के लिए भी तो कुछ करना ही होगा। तो ये रिएक्शन हुआ। अब एक हो भी तो रहा था, जैसे हमारे साथी ने बताया है, वसीम सज्जाद साहब ने, कि ये जो ऑर्डर्स आ रहे थे एक दिन में 3000 लोगों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया है। हो सकता है वो सही कदम हो, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन तो ये है कि ये क्या हो रहा है, ये तो सब खत्म कर देंगे, इतने सालों की मेहनत सब खत्म हो जाएगी।
तो ये तो रिएक्शन हुआ है, लेकिन देखना है इसका हतमी फैसला क्या आता है। अभी सारे नोटिसेज होंगे, सारी प्रोसीजर्स चलेंगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, क्या सच है क्या झूठ है। इसलिए कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि ये सब मिर्जा अकबर के नॉमिनीज हैं, उन्होंने झूठे केसेस बनाने के लिए लिए हैं। इसमें कितनी सदाकत है, कितना सच है, ये भी आ जाएगा रिकॉर्ड पे। तो देखते हैं इसको। मैं समझता हूँ अभी कुछ कहना बहुत वक्त से पहले होगा। बिल्कुल सही।